वेलकम टू माय चैनल टेक्नीशियन देव। आज मैं एक आरओ प्लस अल्कलाइन को बिल्ड करने वाला हूं, बट उसमें होने वाले कुछ खास, क्योंकि जो हमारे जो कस्टमर थे उनका रिक्वायरमेंट था, भाई मुझे पीएच भी कंट्रोल में चाहिए, मुझे 8 पीएच नहीं चाहिए, मुझे 7.5 या समथिंग कुछ चाहिए। तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, साथ में दिखाऊंगा इसका इनलाइन का जो मैं असेंबल करता हूं वो किस तरीके से होता है, क्योंकि काफ़ी जगह पे काफ़ी टेक्नीशियन अलग अलग तरीके से काम करता है। जो अलग तरीके का जो सही तरीका है उसको भी हमें समझना जरूरी है। कभी भी आप जब पाइपिंग इसमें करते हैं, जो ये जो पाइप्स हैं ये जितना कम यूज़ करेंगे अंदर उतने अच्छे हैं। और उसके बाद जो फिल्टर्स के आउट एंड इन होते हैं उसको प्रॉपर तरीके से लगाना पड़ता है। अब इस वीडियो में मैं करने वाला हूं एक आरओ प्लस अल्कलाइन का जो है एक जीएनबी सेडिमेंट कार्बन एंड अल्कलाइन के साथ होने वाला है, एंड एचजेसी का 80 जीपीडी मेम्ब्रेन। आप कुछ लोग बोलते हैं आप 100 जीपीडी की यूज़ नहीं करते हैं। देखिए हमने जो एचजेसी काफ़ी दिन से यूज़ कर रहे हैं, 100 जीपीडी में हमें उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिखता है, इसीलिए 80 जीपीडी। और इसमें कभी भी अल्कलाइन में फ्लो रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ फ्लो रेट, क्योंकि इसमें कंपनी ने लिख के रखा है 0.4 LPM, जो मैं पहले भी वीडियो में बताया हूँ। 24 लीटर पर आवर का अगर फ्लो के अंदर आपका आरओ मेम्ब्रेन का फ्लो है तभी प्रॉपर तरीके से रिजल्ट देगा। और जो भी लोग बायो प्लस का लगाते हैं, बायो प्लस का लिमिट है 15 लीटर पर आवर। अगर आपका मेम्ब्रेन 15 लीटर से ज़्यादा आउटपुट देगा तो प्रॉपर तरीके से रिजल्ट नहीं आएगा। तो आज करते हैं इसका असेंबल, पूरा वीडियो में बने रहिए ताकि आपको मिले पूरा नॉलेज। हम लोग इसमें एक चीज़ खास करने वाले हैं जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं अल्कलाइन का फ्लो को कंट्रोल करके इसमें एक अल्कलाइन कंट्रोल्ड पानी को भेजने वाला हूँ टैंक में। हमारे हाथ में रहेगा वो। हाँ, थोड़ा सा एक्यूरेसी नहीं आएगा, थोड़ा बहुत तो कंट्रोल कर ही सकते हैं। चलिए बने रहिए वीडियो में। ये सेडिमेंट फिल्टर है, इसका एक साइड में आउट लिखा रहता है बट इन नहीं लिखा रहता, तो हमें समझ जाना चाहिए आउट किधर है। और देखिए मेरा एसवी का जो इनपुट है यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक कनेक्टर को लेके इस पे डाल दूँगा। अब इसका जो आउट कनेक्शन है, आउट को हम लोग एसवी का इनपुट के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग कार्बन को कनेक्ट करेंगे। कार्बन का आउटपुट देखिए, हम लोगों का थोड़ा सिस्टम मेरा अलग है। मैं पहले कार्बन को यूज़ करता हूँ, फिर सेडिमेंट, और सेडिमेंट से जाता है सोलेनॉइड वाल्व में। तो जब भी हम लोग कार्बन इस तरह से यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे तो मेरा इनपुट रहेगा पहला कार्बन में। तो कार्बन में रहने के बाद कार्बन का जो डस्ट है हमें यहाँ से खोल के उसको फ्लश आउट करना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने दिल्ली में एक सिस्टम भेजा था, वहाँ पे मेरे थ्रू ही एक टेक्नीशियन को कांटेक्ट करके वहाँ पे इंस्टॉलेशन में भेजा था। वो बंदा जाके डायरेक्ट मेम्ब्रेन का जो इन है वहाँ से फ्लश आउट कर रहा है। तो ये जो ज्ञानी लोग हैं ज़्यादा, इस ज्ञानी लोगों से को भी मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। आप जो प्रॉपर तरीके हैं उसे कीजिए। जैसे कार्बन से जो भी डस्ट पार्टिकल रहेगा हमें यहाँ फ्लश आउट करना पड़ता है ताकि वो सेडिमेंट में जाके ना बैठे। तो ये जो 10 साल 15 साल वाले जो एक्सपीरियंस लोग हैं, देखिए एक्सपीरियंस अच्छी बात है अपनी जगह पे, आप लोग अच्छा काम करते हो, बट इसका मतलब नहीं है जो चीज़ सही है उसको आप अपने हिसाब से कर दो। तो ये चीज़ उनके लिए इन्फॉर्मेशन है जो मेरा दिल्ली में इंस्टॉलेशन किए थे, मैं खास उनके लिए बताना चाहता हूँ। जब भी हम इन करेंगे कार्बन का आउटपुट को यहाँ से खोल के फ्लश आउट करना ज़रूरी है। आप कार्बन का गंदा पानी को सेडिमेंट में मत जाने दीजिएगा। और कस्टमर लोगों से बता रहा हूं, अगर कोई आपके घर में किसी भी कंपनी का कार्बन लगा रहा है तो कार्बन को फ्लश आउट करना बहुत जरूरी है। मैं QC क्लिप बाद में लगा लूँगा, अभी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए हम लोग जब भी भेजते हैं मशीन को इस तरीके से भेजते हैं तो करना क्या है, आइदर जो भी टेक्नीशियन होता है उसको बोलेगा यहाँ पे खोलने के लिए, ये इस तरह से खुल जाती है। ये कटर की मदद से या तो स्क्रू ड्राइवर से भी खोल सकते हैं, बट स्क्रू ड्राइवर से जब भी आप इस चीज़ को खोलेंगे तो आप कोशिश करिएगा ये जो पार्ट है ना इसमें स्क्रू ड्राइवर ज़्यादा ना घिसे। लाइट से आप इसको प्रेस कीजिएगा इस तरीके से तो वो आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसको खोलने का। मैं आज ये प्रॉपर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, जो ज्ञानी लोग हैं ज्ञानी लोगों को भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। एंड लगाते समय आपको खाली पुश करना है। बस इतनी सी काम है। अब
पहला आएगा हमारा इनमें, यहाँ से खोल के हम फ्लश आउट करेंगे 5 मिनट या 2-3 मिनट के लिए मिनिमम। जब पूरा डस्ट पार्टिकल निकल जाएगा फिर हम सेडिमेंट से कनेक्ट करेंगे। इसमें फ़ायदा हो गया, सेडिमेंट हमारा ज़्यादा काला कलर के गंदा नहीं होगा। और मैं क्यों कार्बन पहले डालता हूँ, ताकि ये जो कार्बन से भी अगर कुछ डस्ट अगर आ जाती है तो सोलेनोइड वाल्व को ख़राब नहीं करेगा। एंड प्री फिल्टर में ऑलरेडी वो सेडिमेंट को रिमूव करने का काम करता है, बट प्री फिल्टर को टाइमली चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए एचजेसी एक बहुत ही फेमस ब्रांड है, आरओ का मेम्ब्रेन, बिल्कुल फेमस, और इसका डुप्लीकेट भी मार्केट में होता है। जैसे एक्वागार्ड का डुप्लीकेट बहुत मार्केट में है, केंट का डुप्लीकेट बहुत मार्केट में है, उसी तरीके से एचजेसी का डुप्लीकेट मार्केट में बहुत है। अगर आपको एक दिन आप देखेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, आप अगर इसको लेके डेली काम करेंगे तो आपको मेम्ब्रेन की बनावट से आपको ये पता चल जाएगा वो डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है। कभी किसी से भी आपको प्रोडक्ट खरीदना है तो जहां आपका भरोसा है वहीं से खरीदिए। क्योंकि मेरा एक सब्सक्राइबर हो या तो जो भी मेरा एक व्हाट्सअप में चैट कर रहे थे, तो मैं जब लेक्सप्योर का उनको प्राइस दिया, फोटोज़ दिया, वो बोल रहे सर आपसे लूँगा तो मतलब ओरिजिनलिटी की गारंटी क्या है। तो मैं बोला था गारंटी तो मेरे पास नहीं है, जहाँ ट्रस्ट है वहीं से लीजिए। आप लेक्सप्योर वगैरह का क्या है ना, अभी तक कॉपी नहीं है, क्योंकि प्राइस बहुत ये है और उसका डिमांड मार्केट में उतना नहीं है। जिस चीज़ का डिमांड ज़्यादा है उसका कॉपी होता है, तो ये चीज़ समझ लीजिए। और हाँ, प्राइस हाँ भले ही हर जगह अलग अलग हो सकता है, हम उसमें अपना प्रॉफिट लेवल भी रखते हैं तब बेचते हैं, क्योंकि फ्री सेवा जितना हो सके उतना ही कर सकते हैं। हमें अपना परिवार भी चलाना है एंड अपना दुकान भी चलाना है, तो जो मिनिमम प्राइस है, मार्केट प्राइस है, हम वो लेते हैं। आप लोगों को अगर सही लगता है, कोई लेता है, किसी को सही नहीं लगता है, नहीं लेता है, दैट इज़, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जो सही चीज़ है हम सही चीज़ आपको बताएंगे और सही चीज़ देंगे, तो सही चीज़ के लिए सही पैसा भी लेंगे। ठीक है, अब हम लोग मेम्ब्रेन को इंसर्ट करते हैं। हाँ, इसमें हॉलोग्राम वगैरह रहता है, बट ये भी आजकल कॉपी होने लग गया है, तो थोड़ा आपको एक्सपीरियंस चाहिए उसके लिए। मेम्ब्रेन के लिए देखिए, कभी भी ये जो 2 वॉशर रहता है ना, ये आप लोगों को तो मालूम है, बट सबके लिए बता रहा हूँ, इसके अंदर जो रहता है उसमें ठीक से फिट बैठना चाहिए। तो फिट बैठाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हल्का से करके अच्छा से प्रेस कर देंगे ताकि ये पूरी तरीके से सेट हो जाए। और हम इसमें देने वाले हैं मेम्ब्रेन डोज़र। तो एक मेम्ब्रेन डोज़र है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से एंटी स्केलेंट हटा के पॉलीफॉस्फेट्स बॉल्स को यूज़ करते हैं। तो एनीवे ये डोज़र कभी भी एक रिंग जैसा होता है एंड इसके अंदर ये सही तरीके से बैठ जाता है। मेम्ब्रेन हाउसिंग में मोस्ट प्रोबेबली आप देखेंगे 2 ओरिंग्स होते हैं एंड कुछ में क्या होता है, एक भी सिंगल भी रहता है। तो कभी भी डबल ओरिंग वाले ही आप लीजिएगा एंड एक तो आउटर में फिट हो जाएगा, और ये जो ढक्कन है इसमें अंदर ये फ्लैट वाली आराम से इस ग्रुप में बैठा दीजिएगा। अब इसको सही तरीके से हमें करना है टाइट। तो ये हो गया। अब इसमें मैं कनेक्टर्स लगा लूँगा। अब मैं थोड़ा वीडियो लंबा क्यों कर रहा हूँ मालूम है? लंबा इसलिए कर रहा हूँ जो कस्टमर सीख सके। अब कस्टमर को सिखाने का मतलब क्या होता है, जो टेक्नीशियन मार्केट में अभी है ना, कुछ लोग तो बहुत अच्छे काम करते हैं, कुछ लोग समझते हैं चीज़ों को, कुछ लोग उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से करते हैं, और कुछ लोग हैं ना अपना एक्सपीरियंस दिखाते हैं, वहाँ पे उनका टेक्नोलॉजी से कोई मतलब नहीं है, दे शो देयर एक्सपीरियंस। सर मैं 10 साल का एक्सपीरियंस वाला हूँ, मुझे तो सब आता है। तो जो सब आने वाला टेक्नीशियन है ना, तो मुझे उनको थोड़ा सा मैसेज देना है, देखिए आप अगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे ना, तो मार्केट में काम करने वाले बहुत हैं। इससे कुछ लोग मुझसे सहमत होंगे, कुछ लोग नहीं, बट जो लोग सहमत नहीं होते मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं अपना सिद्धांत वाला इंसान हूँ। जो गलत करोगे उसे हम दिखाएंगे, ठीक है। अब टेफ्लॉन मैं आज डालना सिखाऊंगा, ये सिर्फ व्यूअर्स के लिए। अगर आपके एरिया में कोई लगता है ना वो टेक्नीशियन बहुत ज़्यादा अपने आप को समझता है, तो खुद सीख लीजिए। तो टेफ्लॉन को डालने के लिए कभी भी हम उसे उल्टा पकड़ेंगे, मतलब जो बाहर तरफ वाला पार्ट है ना उसे उल्टा पकड़ेंगे, पकड़ के एक राउंड उसको कैसे भी मारना है, और आपको हाथ में पकड़ना है टाइट, और इसको घुमाना है बढ़िया से एक 20-25 बार। अब टेफ्लॉन जब भी लगाते हैं ना, ये जो है ना प्रॉपर थ्रेडिंग के ऊपर और अच्छा टाइटनेस के साथ ये लगेगा। अब देखो ये जो टेफ्लॉन लगा है आपको कहीं बाहर नहीं दिख रहा है, एंड प्रॉपर तरीके से थ्रेड के ऊपर और प्रॉपर जो इसका साइज़ है उतना में ही लगा है। तो इतना आपको 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है सब। और
जो मार्केट में चल रही है ना, मैं सही में उससे बहुत दुखी हूँ। और मुझे लगता है जो ना सही चीज़ टेक्नीशियंस को भी करना चाहिए और सही चीज़ सबको पता भी होना चाहिए। जब तक आपको सही चीज़ पता नहीं होगा ना, लोग आपको लूटेंगे या ठगेंगे। आज एक्सपीरियंस के ऊपर बात करूँ ना, एक्सपीरियंस होता क्या है? एक्सपीरियंस आप जितना काम किए ना और सही तरीके से काम करके जिस चीज़ को आप आगे करते हैं, वो आपका काम में आपका एक्सपीरियंस दिखना चाहिए। एक्सपीरियंस मुंह से नहीं आता है। तो आज जो दिल्ली वाला जो टेक्नीशियन है, जो मेरा मतलब कस्टमर के घर पे जाके इंस्टॉल किया था, और मैंने उसको उनका जितना पूछा था अमाउंट में उतना दिया था। उसके बाद मैं बताने के बाद कस्टमर को एक्सपीरियंस दिखा के आए हैं। आज खास उनके लिए भी ये मैसेज है, जो लोग अपना एक्सपीरियंस दिखाते हैं ना, तो एक्सपीरियंस सही में होना भी चाहिए आपके पास। खाली मुंह से बोलने से नहीं होता है। मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, 15 साल से काम कर रहा हूँ। आप किस तरीके से काम करते हैं वो आपका एक्सपीरियंस बताएगा, ना कि आपका मुंह से बोलने से होगा जो आप 10 साल 15 साल से काम करो। अगर आप 10 साल 15 साल से भी काम करो, आपको काम नहीं आता ना, यू हैविंग जीरो एक्सपीरियंस, ये मैं बताऊंगा। ठीक है। अब मेम्ब्रेन हाउसिंग में 3 जो पॉइंट है, जो सेंटर पॉइंट होते हैं वो प्योर वाटर आउट का होता है, जो साइड का होता है वो वेस्ट वाटर आउट का होता है, और ये इनपुट है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें इनपुट में अच्छी तरीके से अपना जो कनेक्टर से उसको कस लेंगे। मैं पहले भी बोला था, सबको अपने अपना काम करने का तरीका अलग हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिएगा, बट जो चीज़ करना है वो करना है। ठीक है। आप कैसे टेफ्लॉन लगा रहे हो, मुझसे उससे कोई लेना देना नहीं है, लीकेज नहीं होना चाहिए। आप मेम्ब्रेन कैसे पुश कर रहे हो, उसमें आपका नीचे का वोरिंग नहीं कटना चाहिए, वो चीज़ ध्यान देना है। एंड आप जो पाइपिंग कर रहे हो वो कितना कम और कितना नीटनेस के साथ हो रहा है, प्रॉपर इन आउट देख के, तो उस हिसाब से आपका प्यूरीफायर का जो मतलब चीज़ें होते हैं सही तरीके से, वो आपको करना है। अब मैं अपने तरीके से काम करता हूँ, आप भले ही मुझसे सहमत ना हो, बट ये जो कार्बन फ्लैशिंग वगैरह है ये आपको करना चाहिए। ये हमारा हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको कर देता हूँ इंसर्ट अपना। अब मेरा मेम्ब्रेन तक ये लग गया। अब मैं आपको क्या बताया था, अल्कलाइन को हम करेंगे कंट्रोल। उसके लिए कुछ एडिशनल चीज़ें मैं आज यहाँ पे लगाने वाला हूँ। इसमें भी इन आउट का महत्व रहता है, सो इन आउट आपको देख के लगाना है। देखिए, हम इसको एज इट इज़ जो मैं अभी कर रहा हूँ, जो मेम्ब्रेन का हमारा जो प्योर वाटर का आउट रहेगा, उसमें एक टी डालने वाला हूँ मैं, एंड एक वाल्व के थ्रू उसको मैं कंट्रोल करने वाला हूँ। कैसे होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ देख लो, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि पाइपिंग थोड़ा समझ के करना पड़ता है। तो पहले मेरा मेम्ब्रेन का जो प्योर वाटर आउटपुट है, यहाँ पे मैं एक टी डाल लिया, टी डाल के उसको डाइवर्ट कर दिया अल्कलाइन, एंड एक सीधा पाइप आके यहाँ पे इन में डाल दिया। अब होगा क्या, जब इन पानी आएगा, हम इस दोनों वाल्व को कंट्रोल करके इसमें से जितना अल्कलाइन वाला चाहिए मैं वहाँ से ले सकता हूँ, जितना मुझे वहाँ पे चाहिए, जितना पीएच उस हिसाब से कर सकता हूँ। एंड जो डायरेक्ट हमको जितना आरओ का पानी डायरेक्ट टैंक में लेना है, उसको मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो अब मैं एक छोटी सी चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखो, मेरा फाइनल जो पाइपिंग्स है, आप देख सकते हो कितना कम पाइप में आपका काम हो गया। मतलब 1 मीटर के अंदर मेरा ऑलमोस्ट सभी अंदर का पाइपिंग हो गया है। आप देखो, मैं जो मेम्ब्रेन की जो आउटपुट है रिजेक्ट वाली, मैंने एफआर कितना प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फिट किया, एंड जो इनपुट है, इनपुट यहाँ से जाके हमारा इन जा रहा है। तो हम बोलते हैं यहाँ पे फ्लैश करना। तो जो ये देखिए, ये मैसेज, ये वीडियो एक मैसेज भी है उस टेक्नीशियन के लिए। उस बंदे ने, मैंने जो एफआर लगाया तो अपना मतलब दिमाग लगा के एफआर बोलता नहीं, एफआर अंदर नहीं होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। अब मैं एक क्वेश्चन करूँगा, कमेंट में ज़रूर बता देना भाई, अगर आप देख रहे हो तो इस कनेक्शन में क्या खराबी है। ठीक है। अब मुझे कमेंट में बता देना आपका 10 साल का एक्सपीरियंस के साथ, एंड जो प्रॉपर तरीके से मैं पाइपिंग किया हूँ। अगर किसी टेक्नीशियन को लगता है कुछ गलत है, भाई मैं सीखने के लिए हमेशा तैयार हूँ। आप लोग सीखने के लिए तैयार नहीं हो, बट मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई नया चीज़ मुझे लगता है सीखने का ज़रूरत है, मैं उसमें अपना ना ईगो लाता हूँ ना कुछ, क्योंकि सीखना, लर्निंग नेवर एंड्स। सीखना इंसान को हमेशा चाहिए, कहीं से भी कुछ भी सीखने के लिए मिले तो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और जो भी
व्यूअर्स देख रहे हैं, देखिए मैं हमारा जो भी सिस्टम जाता है या जो भी कस्टमर्स को हम सेल करते हैं, हमारा कार्बन पहला स्टेज होता है। तो कार्बन को यहाँ से खोल के फ्लश करना बहुत ही ज़रूरी है, दैट इज़ मस्ट एंड शुड रूल है हमारा। एंड कभी कभी मान लो जो है हम लोग एल्कलाइन भी फ्लश करते हैं, बट एल्कलाइन अगर आप नहीं फ्लश करोगे तो आपको टैंक क्लीन करना पड़ता है। तो फाइनली हमारा एक प्योरीफायर रेडी हो गया है और मैंने इसको बनाया हूँ लेक्स 1 की शार्पियर सिल्वर बॉडी में। तो जिस तरह का अब होता है, देखो आप फ्लोट का भी क्वालिटी देख लो। तो अब क्या है ना, हम लोग बोलते जो है ना क्वालिटी दिखता है, क्वालिटी आपको देख के पता चल जाएगा क्या होता है। और यही चीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हमेशा क्वालिटी के साथ रहिए और क्वालिटी की चीज़ ही यूज़ कीजिए। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन था सबको देने के लिए कि हम लोग एल्कलाइन को भी कंट्रोल कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि मैंने काफ़ी जगह पे किया है। बिना एक्सपेरिमेंट किए हुए मैं कोई चीज़ सजेशन नहीं डालता हूं। और रही बात वीडियोस की, अगर मैं डेली इस तरह का असेंबलिंग वीडियो या जो मतलब डेली रूटीन वाला वीडियो अगर मैं वो डालूंगा तो यूट्यूब भर जाएगा। तो मुझे आपको सिर्फ एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना रहता है। कोई भी मेरा वीडियो में आप अगर देखोगे आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज आएगा। हाँ, कुछ लोग सहमत नहीं होते हैं क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, जो सच है उसको बताता हूँ, तो उसके लिए किसी किसी को नुकसान भी होता है। तो जो लोग नुकसान हो रहा है वो तो कभी हमें सपोर्ट करेगा नहीं, और जिनको फायदा हो रहा है वो भी हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। एक सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, एक लाइक करने में आपको कुछ नहीं जाएगा, एक शेयर करने में आपको कुछ नहीं जाएगा। सिर्फ 1 मिनट भले ही समय आपका गवा सकते हैं, बट उस 1 मिनट के बदले आपको मैं जो नॉलेज दे रहा हूँ इसके पीछे मेरा 10-12 साल का मेहनत है, उसके पीछे का मेरा पढ़ाई किया हुआ है। मैं सारे जो नॉलेज यहाँ शेयर कर रहा हूँ एक दिन में नहीं आया मेरे पास। तो मैं जो चीज़ें कलेक्ट करके आप तक पहुँचा रहा हूँ ना, उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर तो आपकी तरफ से मुझे डिज़र्व होता है। मैं डिज़र्व करता हूँ उस चीज़ को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ।